वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज हमारी एनिवर्सरी है। वी हैव कंप्लीटेड 4 years ऑफ आवर मैरिज टुडे। तो हम निकल चुके हैं कच्छ जाने के लिए, लेकिन आज हम जा रहे हैं सिर्फ भुज तक। हमारी कच्छ में टेंट सिटी में जो बुकिंग है वो कल की है, तो हम आज जाके भुज में स्टे करने वाले हैं। वी आर ड्राइविंग, देख सकते हो कार है। ठंड बहुत लग रही थी, सुबह सुबह निकले तो ठंड लग रही थी, तो चाय पीने के लिए एक जगह रुक गए एट तिरुपति हाईवे होटल। अभी कुछ अराउंड 80 किलोमीटर कवर किया है, 700 के करीब बाकी है भुज जाने में। भुज से फिर कच्छ के लिए 100 किलोमीटर के करीब ड्राइव रहेगा, वो देखते हैं कब होगा, लेकिन वो कल के लिए है। आज तो हम सिर्फ टारगेट कर रहे हैं भुज पहुँचना। और धूप इतनी अच्छी लग रही है और ठंड भी बहुत अच्छी लग रही है, मज़ा आने वाला है। मोटे कपड़े सब रख रखे हैं जितने क्योंकि कच्छ तो आप जानते हो इट्स अ डेजर्ट, और वहाँ पे ठंड रात में बहुत अच्छी पड़ने वाली है। तो अब मैं अपनी चाय और वी हैव एंटर्ड अहमदाबाद राइट नाउ ऑलमोस्ट। वेलकम टू अहमदाबाद। तो ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू हम आ चुके हैं। अभी हम बस एक जगह ढूंढ रहे हैं कुछ अच्छी सी लंच करने के लिए। लेट्स सी कहाँ पे करते हैं उसके बाद, क्योंकि एस्टिमेट देखो अब अभी 345 किलोमीटर और बचा है हमारा भुज पहुँचने में। तो लेट्स फिगर आउट। अभी ये देखो यहाँ पे विंटर शॉपिंग शुरू हो चुकी है। हमें तो गर्मी लग रही है यहाँ पे आके, बट पता नहीं यहाँ पे इतने स्वेटर्स एंड जैकेट में लोग क्यों दिख रहे हैं। लेट्स गो। तो अभी रेस्टोरेंट जाके आपको मिलते हैं। सो वी आर अबाउट टू एग्जिट अहमदाबाद, और ये साबरमती नदी का पुल आने वाला है। तो ये रिवर फ्रंट नहीं है, ऑब्वियसली वी आर आउटसाइड अहमदाबाद, बट साबरमती तो ये रहा। और यहाँ के ट्रैफिक से हम इतने परेशान हो चुके हैं, मतलब नो सेंस ऑफ ड्राइविंग एट ऑल। In 800 meters, turn right to stay on Gujarat State Highway 7. बहुत देर बाद अपडेट दे रही हूँ, बिकॉज अभी क्या है ना कि फोकस सिर्फ वहाँ चल रहा है कि हमको भुज पहुँचना है टाइम पे। एंड एज यू ऑल नो, ऑफिस जाने वालों की एक दिक्कत होती है कि भाई शाम की चाय या कॉफ़ी चाहिए होती है। सो राइट नाउ वी फाउंड अ गुड प्लेस है जहाँ पे कई सारे, मतलब ये फूड कोर्ट टाइप का है, बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं, नेशनल लेवल, नेशनल, इंटरनेशनल, और लोकल ब्रांड्स भी बहुत सारे हैं। सो वी फाउंड देयर, एंड उधर पे सीसीडी था, तो हमने तो एक्चुअली सीसीडी देख के ही यहाँ पे रुके थे। एंड बाकी सारी चीज़ें जो है वो हैं, काफ़ी अच्छी जगह है। रेस्ट रूम्स वगैरह कंपैरेटिवली क्लीन मिल गए यहाँ पे, तो व्हाई नॉट टू टेक अ हॉल्ट। और अभी जाते हैं अंदर, कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं, फिर आगे बढ़ते। कुछ 150 किलोमीटर अभी बचा है फिर भी यहाँ से, तो टाइम तो लगेगा अभी, मतलब कम से कम आप मान लो 2 घंटे और बचे हैं ड्राइव के। तो अभी हम सोचते हैं वो होता नहीं है। सीसीडी वाले बोल रहे हैं भैया लाइट नहीं है, हम कॉफ़ी नहीं बना सकते। तो ये जो पीछे आप देख रहे हैं ऑनेस्ट फूड मॉल कुछ करके है, ये यहाँ का लोकल कुछ होगा। तो उस पर हमें चाय मिली फाइनली, तो अभी चाय ले रहे हैं और अभी आपको नज़ारा दिखाते हो। अभी हम अच्छा खासा चलते हाईवे पे हैं। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, काफ़ी अच्छा है, एंड फैमिलीज़ के लिए तो बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ पे हर चीज़ है, मतलब एक्चुअली पूरा। ये देखो, ये काठियावाड़ी क्विजीन पूरा मिल जाएगा। देन यू कैन हैव इवन डोमिनोज है यहाँ पे, पान है, आइसक्रीम, डोसा, इवन हाउस ऑफ कैंडी का भी आउटलेट है इधर पे। तो मतलब हर चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो अगर आप फैमिली के साथ हो, बच्चों के साथ हो, तो इट इज़ वेरी गुड प्लेस। और तो और आ गया, विंड मिल भी दिखेगी जो अभी नहीं दिख रही है लाइट की वजह से, ठीक है। ऐसा क्यों लग रहा है अपन जैसे जैसे वेस्ट में जा रहे हैं, सूरज वहीं वहीं रह रहा है।
at Jethalal's गांव right now. Just बचाओ. और ये कहीं से भी गांव तो नहीं लग रहा, और यू कैन सी यहाँ पे अलग अलग टूरिस्ट स्पॉट्स के डिस्टेंसेस लिखे हैं. दैट मीन्स वी हैव एक्चुअली एंटर्ड द एरिया जहाँ से अब टूरिज्म वगैरह शुरू हो चुका है. तो ये बचाव है जो कि टेक्निकली गांव तो नहीं है, बट हाँ ठीक है. मेरे को मन हुआ बताने का, जो भी तारक मेहता का उल्टा चश्मा के फैंस हैं, ये जो जेठालाल जी की जगह है ये ऐसा दिखता है. So we are actually in भोज right now. अभी तो एंटर ही हुए हैं, बस होटल जा रहे हैं अभी, जहाँ पे बुक कर रखा है रूम फॉर द नाइट. फिर सुबह उठ के हम लोग टेंट सिटी जाएंगे. एक सुंदर सा चौराहे पे कुछ अर्थ का बना है शायद से स्टैचू. तो यही है. अभी कुछ 2 किलोमीटर हमारा होटल बचा हुआ है. ये अलग अलग जगहें दिख रही हैं. बस ट्रैफिक थोड़ा सा बेकार है यहाँ का. मतलब लास्ट के जो 70 किलोमीटर था बचाव के बाद से जो चल रहे हैं, इतनी मतलब नैरो लेन हो गई थी, और उसके बाद ट्रैफिक मैनेज भी नहीं है बिल्कुल भी. तो हो गया, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया यहाँ तक आने में. बट लेट्स सी, अभी होटल पहुँच के आपको. सो वी हैव कम टू द होटल. एक्चुअली वही होता है ना कि आप पहली बार आए हो किसी जगह पे, आप जानते नहीं हो. तो इसकी ना लोकेशन वगैरह मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मतलब देख के बस स्टैंड पास में ही था, तो इस वजह से. तो ओवरऑल रूम तो डिसेंट है, ऐसा नहीं है कि रूम ख़राब है या कुछ है. पहले मैं आपको ना दिखा देती हूँ मुझे क्या अच्छा लगा. एक्चुअली अ कैंपस, जो मुझे ऐसा लगा था कि ये पुराने टाइम के जो गुजराती नो होटल्स होते थे या कुछ होते थे, उस टाइप की कुछ जगह है. बट ऐसा नहीं है, ये एक स्पोर्ट्स क्लब या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स टाइप का कुछ है. और इस जगह पे ये लंबाई में बस ये इतना होटल है. और ये रहा हमारा रूम. तो रूम इज़ डिसेंट, मैं नहीं बोलूँगी कि रूम कुछ भी ख़राब है. जैसे अब आप देख लो, ये हम घुसे एंड यहाँ पे कबर्ड है, मतलब अच्छा है ऐसा. इधर पे इतना स्टोरेज है. यू हैव अ मिरर, टीवी है, एसी है एंड 2 कंफर्टेबल बेड्स. तो वो बेड्स थे एंड वॉशरूम भी अच्छा खासा है, डिसेंट है काफ़ी. टॉयलेटरीज वगैरह कुछ भी नहीं दिए गए हैं. बट ये जो रूम है मैं पड़ा है सिर्फ 200 पर नाइट का. तो उसमें अगर एक एयर कंडीशन रूम, और वो भी प्राइम लोकेशन है पूरी सिटी की, मतलब बिल्कुल. तो अभी हम चेकआउट कर रहे हैं हमारे कमरे में से, मतलब भुज से हम जा रहे हैं और हम अब निकल रहे हैं धोर्डो विलेज के लिए. धोर्डो विलेज वही जहाँ पे टेंट सिटी है. कच्छ, एक्चुअली पूरा एरिया कच्छ है, बट उसमें अब जैसे ये भुज एक रीजन है, फिर बचाव जो है वो एक विलेज है. आई एम सॉरी अबाउट दैट. ओके, तो बचाव एक रीजन है, भुज है. तो उसी तरीके से अब हम धोर्डो एरिया में जा रहे हैं जहाँ पे टेंट सिटी है. जो एक्चुअल रण महोत्सव होता है वो वहीं होता है. और मौसम अभी देखा जाए तो हल्का ठंडा है, जैसे अपने यहाँ पे होता है, मतलब इंदौर साइड में जो अक्टूबर नवंबर की ठंड होती है हल्की हल्की सी, बस वैसी ठंड है. बहुत तेज़ ठंड नहीं लग रही. रात में मौसम बहुत ठंडा था. आई एम नॉट इवन किडिंग. मतलब कमरा ना पूरा सील पैक्ड था, उसके बाद भी ब्लैंकेट्स वगैरह की ज़रूरत पड़ रही थी. और एसी हमें रिवर्स चलाना पड़ा था, एज इन कि हमें एसी से हमने टेम्परेचर बढ़ा के रखा हुआ था कमरे का, बजाय के एसी ठंडा कर रहा हो. तो हाँ, ऐसा हो रहा है यहाँ पे. तो रात में बहुत तेज़ ठंड थी. और बस अब चेकआउट करते हैं. अब रास्ते में आपको मिलते हैं. नाश्ता कुछ भी नहीं किया, सिर्फ चाय पी है. यहाँ पे अवेलेबल नहीं है नाश्ता वगैरह, कुछ भी खाना अवेलेबल नहीं है. इवन रात में भी हमने ज़ोमैटो से मंगवाया था खाना, बिकॉज वी वर सो टायर्ड कि हम पास में भी. अच्छा, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि ज़ोमैटो में मतलब हमने ऑर्डर किया एंड विद इन लाइक 20-25 मिनट्स ऑर्डर आ रहा था. मतलब इतना अमेजिंग था, क्योंकि ये जो होटल्स हैं सारे ना इनके आसपास ही है. मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो है एरिया, जो बस स्टैंड वाला एरिया है, तो बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल है होटल्स रेस्टोरेंट्स यहाँ से. तो हम चाहते तो जा सकते थे, बट थक इतना गए थे कि जाने की. विद इन लाइक 20-25 मिनट्स ऐसे ऑर्डर आया ना. मतलब इतना तेज़ ऑर्डर ज़ोमैटो का कभी नहीं मिला हमको. बस अब
भैया हमारा सामान चेकआउट कर रहे हैं एंड वी जस्ट हेडिंग टू कच्छ, नहीं वी आर हेडिंग टू थोरडो। हम जा रहे हैं रण उत्सव, ठीक है। तो अब हम आपको मिलते हैं रास्ते में, कहीं पे कुछ ब्रेकफास्ट ऑप्शन अच्छा मिलता है तो ठीक है। वैसे तो हमने अपना जो घर से थोड़ा बहुत दिवाली का नाश्ता भी रखा हुआ था वो लेके आए थे, तो वो खा चुके हैं, बट उसमें इतना मतलब जो फ्रेश ब्रेकफास्ट की एक फीलिंग आती है वो नहीं हो पा रही है, तो चलता है। सो वी हैव चेकड आउट ऑफ आवर भुज होटल और अभी हम निकल गए हैं धोरडो जाने के लिए, मतलब हमारे टेंट सिटी के रिजॉर्ट में। अभी हमारी कई एक फैमिली से भी बात हुई, वो लोग भी वहीं जा रहे हैं, मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ क्राउड गोन बी देयर। लेकिन वही है कि कई सारे रिजॉर्ट्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो इकलौता रिजॉर्ट हो। जस्ट दैट जो हमने बुक किया है वो बेस्ट रिजॉर्ट है, बाकी और भी कई रिजॉर्ट्स होते हैं, देखते हैं रास्ते में जाते जाते और दिखेंगे जो भी। और ये रहा भुज इन द मॉर्निंग। एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी है गुजरात में जो हमने अहमदाबाद में भी ऑब्जर्व करी थी, और यहाँ भी सुबह सुबह ब्रेकफास्ट नहीं मिलता है यहाँ पे कहीं भी। मतलब यहाँ पे ब्रेकफास्ट का टाइम शुरू होता है 10 बजे 9 बजे इस तरीके से, जबकि अपने यहाँ पे 8 बजे तक तो ब्रेकफास्ट कई जगहों पे ख़त्म हो चुका होता है। और ये रहा कुछ एक लेक आ रही है अच्छी सी, वो देखते हुए फिर हम धोरडो चलते हैं। अच्छा, ये एरिया कहलाता है घनश्याम नगर, तो अगर आप कभी होटल बुक कर रहे हो भुज में तो मेक श्योर आप इसी एरिया में करो, क्योंकि जो भी मेन अट्रैक्शंस है ना वो यहीं पे है। मतलब मोर देन 50% ऑफ अट्रैक्शंस ऑफ भुज इसी एरिया में रहते हैं। तो अगर आप चाहो ना तो ये घनश्याम नगर वाला एरिया बुक करो। ये देख सकते हो आप, ये लेक है जो हम कहीं नहीं जा पाए कल रात में, इतना थके हुए थे ड्राइव करके, ऑलमोस्ट 14 आवर्स की ड्राइव हो गई थी। और ये the other side of lake। तो हाँ, अभी मतलब बस भूखे हैं, देखते हैं रास्ते में कुछ मिलता है नाश्ता पानी का। ये रही लेक, अब मिलते हैं थोड़ी देर बाद। इस तरह के ट्रेडिशनल घर है ना बहुत, ये तो मुझे लगता है रिजॉर्ट है, बट इस तरीके के ना घर भी दिख रहे हैं आसपास। जैसे यू कैन सी दैट इज आल्सो अनदर रिजॉर्ट काइंड ऑफ थिंग गोइंग ऑन। और कोई सब ब्रिज है। तो इन घरों की ना खासियत क्या होती है इस हट की, कि ये गर्मी में ठंडे रहते हैं और ठंड में गर्म हो जाते हैं। अब ये कैसे बनते हैं ये भी नहीं पता मुझे, लेकिन ये इसके बारे में भी पता ज़रूर करना है। और ये इसको इस रिवर पता नहीं, खाड़ी नदी कहते हैं इसको, ये दिख रही है हमें। ये है रास्ता टू
कैन यू इमेजिन ये जगह जब पानी आता है ना, इस जगह पे समुंदर बन चुका होता है ये, और जब ये ठंड का मौसम आता है तो ये सारी जगह सूख जाती है। तो isn't it amazing? The nature surprises us in so many ways. और ये रहा currently we are almost 46 kilometers away from the tent city, और रास्ता जो है it's worth every penny that you spend on this tour। और अभी तो the best is yet to come, seriously। जितना वाला हमने देखा है अभी तक, एक्चुअली हम दोनों में से कोई भी यहाँ पे नहीं आया है। इट्स फर्स्ट टाइम फॉर बोथ ऑफ अस। जस्ट लुक एट दिस, मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि कभी यहाँ पे पानी रहता होगा भरा हुआ। तभी ये जो रोड है पूरा एलिवेटेड बनाया गया है, क्योंकि ये जो रास्ता है ये सबमर्ज हो सकता है अदरवाइज अगर इसको लेवल पे बनाएंगे तो। और यहाँ पे पूरा पानी होता है कभी, और अभी ये पूरा ऐसा डिजर्टेड सा लग रहा है। रोड ट्रिप बड़ी हो छोटी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक स्टॉप तो बनता है। एंड आई एम राइट नाउ एट मल्हार मावा सेंटर। ये इतना मतलब वो हो चुका है पॉपुलर वीडियोस की वजह से, इधर का मावा कहते हैं बहुत फेमस है। लेट्स ट्राई कैसा है, क्योंकि अब इतना हाइप है तो टेस्ट करना तो बनता है। ये मतलब बीच में बस एक स्टॉपेज जैसा है, जो इवन अगर टेंट सिटी की बस में भी आप जाते हो तो भी स्टॉपेज आता ही है इसका। लेट्स सी कहाँ पे है। अभी इसका प्राइस हो चुका है 400 रुपीज़ kg, मतलब ये 100 ग्राम्स हमें लिया 40 रुपीज़ का। और टेस्ट अभी उन्होंने जब करवाया मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे तो। मतलब नेचुरल जो दूध उसको रहता है, मतलब नेचुरल तो होता ही है, ऑर्गेनिक दूध बिल्कुल, उसको काढ़ के ऑलमोस्ट 6 आवर्स के लिए इसको कुक किया जाता है, तब ये मावा बनता है। यहाँ पे एक छोटा सा ये स्टॉल भी है जहाँ पे कच्ची आर्ट वर्क का कुछ सामान मिलता है, ये देख सकते हो आप। और ये अभी काफ़ी सारे स्टॉल्स है वो, जैसे महाराज मावा सेंटर भी है, ये मल्हार मावा सेंटर है इसके बाद है। तो या हेज माय मल्हार मावा सेंटर का मावा। तो हम में से जिनको जैसे गुजराती नहीं आती है तो इसमें लिखा हुआ है कि धोरलो पंचायत आपका बहुत स्वागत करती है। और वो देख सकते हो टेंट सिटी इज जस्ट 30 किलोमीटर्स अवे नाउ, मावा खाते खाते। और ये देख सकते हो अभी इस तरीके के छोटे छोटे रिजॉर्ट्स भी होते हैं, जैसे रण रोशनी करके एक जगह है। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि हम टेंट सिटी ही जाएं, ये भी कोई से रिजॉर्ट का ही हिस्सा है। तो ये छोटे मोटे लोकल रिजॉर्ट्स भी बहुत सारे आपको इस रास्ते में मिल जाएंगे। तो इफ़ यू आर नॉट विशिंग कि आप टेंट सिटी में ही रुको तो आप इस तरीके के रिजॉर्ट्स में भी रुक सकते हो। इट्स जस्ट दैट वहाँ पे पैकेजेस में इंक्लूजन्स थोड़े ज़्यादा रहते हैं और थोड़ा वाइड स्प्रेड जगह रहती है, तो करने को बहुत कुछ होता है। और इनमें आप सिर्फ स्टे कर सकते हो एंड रेस्ट एवरीथिंग आपको अपने हिसाब से ही फिगर आउट करना पड़ता है, कहीं पे जाना आना है, ऑल द ट्रिप पैकेजेस। तो बस ये अंतर आता है दोनों चीज़ों में। तो रुकना तो अपने ऊपर है कि अपन कहाँ रुकना चाहते हैं। इट्स लाइक अलग अलग होटल्स हैं, यू हैव टू चूज योर होटल, दैट्स ऑल। और ये इस तरीके के साइन बोर्ड्स मैंने पहली बार देखे, बिकॉज ये थोड़ा एनिमल प्रोन एरिया है। यहाँ पे गाय बैल बहुत ज़्यादा चराए जाते हैं, तो ये कभी भी आ जाते हैं आगे। सो यू हैव टू बी केयरफुल वाइल ड्राइविंग। और यही चल रहा है रास्ता, बस 29 किलोमीटर्स और बचा हुआ है। तो इस रास्ते में एक लोकल डिस्पेंसरी और मतलब आयुष सेंटर भी आपको मिल जाएगा। तो मतलब वो भी टेंशन नहीं है, ऑन कॉल डॉक्टर्स तो हर रिजॉर्ट में रहते हैं, लेकिन एक छोटा हॉस्पिटल भी आपको मिल जाता है। और ये रहे हमारे इतने सारे रिजॉर्ट्स हैं, ये सारे जो है ये थोड़े से लग्जरी साइड रिजॉर्ट्स हैं। और इसके पहले मतलब अभी हम आ रहे थे ना, तो बहुत सारे छोटे छोटे से होम स्टेज और रिजॉर्ट्स भी अवेलेबल थे। तो अगर आप जैसे आ गए हो, आपकी बुकिंग नहीं है,
तो भी यू कैन ट्राई योर लक इन दोज रिजॉर्ट्स। कुछ गड़बड़ हो गई, मैं रिकॉर्ड करना भूल गई उन चीज़ों को, लेकिन व्हेन विल बी हेडिंग बैक मैं डेफिनेटली उनको रिकॉर्ड करके बताऊंगी आपको कि वो भी आपके पास ऑप्शंस में रहते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि हम टेंट सिटी में ही रुक रहे हैं, और आप उन लोकल स्टेज में या होम स्टेज में भी रुक सकते हो। थोड़ा सा पैकेज इंक्लूजन्स का अंतर रहता है और लग्जरी का थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, बाकी कोई ऐसा अंतर नहीं होता है। रण तो रण ही रहेगा, कारो डोंगर ही रहने वाला है, आप कहीं पे भी रुक जाओ। तो इधर रुकने में ये रहता है कि थोड़ा पैकेज इंक्लूजन्स और एक्टिविटीज ज़्यादा हो जाती हैं, और रेस्टोरेंट्स भी बहुत सारे पूरे रास्ते में अवेलेबल रहे हमें। यू कैन सी गेट दिखने लगा है टेंट सिटी का, मुझे दिख गया है, अभी आपको भी दिख जाएगा। वो जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो दूर पे, दैट्स द टेंट सिटी आई गेस, क्योंकि जो वीडियोस देखे उनमें तो यही दिखा था। अभी आगे और समझते हैं, ऐसे वही होगा क्योंकि 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ही बचा है, वो मैं समझ सकती हूँ वही होगा। अच्छा, हम ना बाय कार आए यहाँ पे, लेकिन ऑप्शन एक ये भी रहता है कि आप भुज अगर पहुँच जाते हो तो इनके बसेस अवेलेबल रहती हैं, और अगर आप जो प्रीमियम स्वीट्स हैं वो बुक करते हो तो इनकी कार अवेलेबल रहती हैं टू पिक यू अप फ्रॉम स्टेशन एंड एयरपोर्ट बोथ। तो आप अगर भुज तक पहुँच गए हो तो इधर से पिकअप भी अवेलेबल रहता है। हम कार से आए हैं तो इसलिए हम डायरेक्ट ही आ गए। और ये रहा रण उत्सव द टेंट सिटी विच इज़ आवर रिजॉर्ट, और खूब सारी कार पार्किंग भी है। और ये वाला एक गेटवे टू रन रिजॉर्ट, ये भी दूसरा है। अभी भैया चेकिंग बुकिंग है भैया टेंट सिटी में। टेंट सिटी में हाँ। देखो ना।